आजकल बहुत ही कॉमन शिकायत आ रही है किडनी में पथरी होना। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, ये बहुत सारा केस मिल रहा है किडनी में पथरी होने का। वो अभी तक इस बात के बारे में अनभिज्ञ हैं कि ये किडनी में जो पथरी है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे किडनी पर। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर किडनी में अगर पथरी है तो उसकी किडनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसे जानने के पहले हम कुछ इसके जो हल्की जो जानकारियां हैं उसे हम साझा करना चाह रहे हैं। जैसे किडनी में जो पथरी बनता है वो कितने प्रकार के पथरी होते हैं, क्यों बनते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज हम समझेंगे एक छोटे क्लिप के माध्यम से कि किडनी और पथरी ये हमने सब्जेक्ट बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो किडनी में पथरी बनता है उसका बहुत सारा कारण है। बहुत सारे कारणों में जो प्रमुख कारण है वो हार्मोन का बैलेंस होना, मोर देन कंसंट्रेशन यूरिन का होना। अगर यूरिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होगा तो स्वाभाविक है कि वो एक तरह से जमेगा तो वो पत्थर का रूप लेगा। और भी कारण है, जैसे अगर मोर देन एसिडिक होगा, मोर देन अल्कलाइन होगा तो पथरी का बनना निश्चित है। खासतौर पर ये देखा गया है कि ये पथरी का बनना मुख्य रूप से पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा जो सर्वे में देखा गया है उसमें मिला है कि पुरुषों में जो है वो ज़्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा। और जहाँ तक इसके प्रकार की बात है तो बहुत प्रकार का है। इसमें से मुख्य रूप से आता है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में अगर डिपॉजिट हो जाता है वो पत्थर बन जाता है। यूरेट्स भी है, यूरेट्स के रूप में अगर जमा होता है तो वो पत्थर बन जाता है। तो अभी हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये अगर किसी भी पर्सन्स को अगर पथरी है किडनी में तो वो किडनी पर क्या प्रभाव डालेगा। तो इसके बारे में आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या प्रभाव। तो आज हम लोग देखेंगे चित्र के माध्यम से कि किडनी में जो पथरी होता है वो किस प्रकार हमारे किडनी को डैमेज करता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग GFR पर थोड़ा सा नज़र रखेंगे। हालांकि GFR के बारे में हमने वीडियो बना रखी है। अगर आप उसे GFR को अच्छी तरह से देख लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इसे समझने में काफ़ी आसानी होगी। बहरहाल हम शुरू करते हैं। किडनी में जो पथरी है वो हमारे किडनी को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसको समझने के लिए ऐसे देखा जाए तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो आर्ट्रियोल्स है जिसे एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं, इसके द्वारा रीनल ब्लड फ्लो का सप्लाई हो रहा है। और ये जानते हैं कि ये कैपिलरी टफ्ट में आने के बाद ये जो फ्लूइड है ये यहाँ आकर के फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। यहाँ का मतलब ग्लोमेरुलस जो है उसमें की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो यहाँ पर फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है और ये कितना स्पीड से फिल्ट्रेशन होता है उसे हम कहते हैं GFR। तो GFR अगर जिसका जितना अच्छा रहेगा, जिस किडनी के लिए अच्छा रहेगा, किडनी उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो GFR जो है ये हम देखा है हमने कि GFR जो है वो डिपेंड करता है किस पर, NFP पर डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट पर। तो खैर अभी हम लोग इस जो टॉपिक को समझना है किडनी और कैलकुली मतलब स्टोन, उसके लिए NFP समझना ज़रूरी है। NFP क्या होता है? NFP जो है वो टोटल जो फोर्स लगता है फिल्ट्रेशन की क्रिया में वो NFP के अंतर्गत में आता है। और जो NFP होता है वो डिपेंड किस पर कर रहा है? फेवरिंग प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है और अपोजिंग फिल्ट्रेशन जो प्रेशर लगता है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो फेवरिंग का कैसे निकालेंगे हम? तो फेवरिंग स्पष्ट है कि जो इसको देखेंगे कि जो फिल्ट्रेशन की क्रिया हो रही है इसमें कौन कौन सा जो है बल जो है फोर्स जो है वो काम कर रहा है पॉजिटिव वे में फिल्ट्रेशन के लिए। तो एक दो फोर्स तो हम जान रहे हैं कि ये जो इधर से रीनल का ब्लड फ्लो आया वो एक फोर्स काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरी, माने वैसा फोर्स जो कैपिलरी से ये बाउमेन जो स्पेस देख रहे हैं, बाउमेन स्पेस में जो आ रहा है, बाउमेन कैप्सूल में जो आ रहा है वो एक फोर्स है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो वो फोर्स आता है, उसका मान हम जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में उसका मान जो है वो 50 mm of Hg होता है।
ठीक है। अब देखिए एक प्रेशर तो और है यहाँ, या होना चाहिए एक ऐसा प्रेशर जो इसको, और ये तो उसको पुश किया, और एक पुल करने वाला भी एक प्रेशर होना चाहिए, जैसे जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो होता है। लेकिन यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि केवल फ्लूइड है, यहाँ तो कोई प्लाज्मा प्रोटीन है नहीं। अगर प्लाज्मा प्रोटीन होता तो एक कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के माध्यम से ये इधर की ओर खींचता, लेकिन यहाँ है नहीं। इसका मतलब है कि जो बाउमैन कैप्सूल है उसमें कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, इसका मतलब कि शून्य है। अब देखिए ये तो हुआ फेवरिंग फोर्स जो फेवर कर रहा है इसको फिल्ट्रेशन के लिए, लेकिन ऐसा भी फोर्स है जो उसको अपोज कर रहा है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी प्लाज्मा प्रोटीन है। जब प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन है तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो फ्लूइड है उसको ये पुल करेगा, अपनी ओर पुल करेगा ये। तो यहाँ जो इसका जो है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ग्लोमेरुलस कैपिलरी का, तो उसका मान आ जाता है 30 mm ऑफ Hg। अब देखिए एक फोर्स और यहाँ काम करेगा। जब यहाँ पर फ्लूइड है तो यहाँ पर फ्लूइड है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इसको क्या करेगा, इधर से पुश करेगा, मतलब बाउमैन कैप्सूल से पुश करेगा, किधर, कैपिलरी टफ्ट की ओर पुश करेगा। तो यहाँ ये हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर यहाँ जो काम कर रहा है वो उसका मान है 10 mm ऑफ Hg इसका मान है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक फोर्स तो वैसा काम कर रहा है जो इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, कैपिलरी टफ्ट से बाउमैन कैप्सूल की ओर पुश कर रहा है, और दूसरा जो है वो अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन का, इसमें सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है फिल्ट्रेशन का, इसमें अपोज कर रहा है। तो अपोज का जो है उसको अगर हम घटा देते हैं फेवरिंग से, मेरा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकल जाएगा। तो उसको अगर हम घटाने का काम किया तो फेवरिंग फोर्स कितना है, 50 है, और जो अपोजिंग फोर्स है वो कितना हुआ, 30 + 10 = 40, और 50 में से अगर 40 को लेस कर देंगे तो मेरा होगा 10 mm ऑफ Hg। इसका मतलब हुआ कि नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है वो कितना है, 10 mm ऑफ Hg। और हम जानते हैं कि GFR डिपेंड करता है किस पर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पर। ठीक है। अब देखिए अगर सपोज कीजिए कि अगर आपका यहाँ कैलकुली है, ये तो आप देख ही रहे हैं जो स्ट्रक्चर है, ये ल्यूमिनर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और नेफ्रॉन के अगर किसी भी पार्ट में, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, अगर किसी पार्ट्स में अगर ये स्टोन अगर रहता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में फ्लूइड तो यहाँ से चलेगा, फ्लूइड यहाँ से चलने के लिए तो चलेगा, लेकिन यहाँ जाने के बाद ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, रुकावट यहाँ पर आ गया। तो जब रुकावट होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो है फ्लूइड का, इस ट्यूब में जो है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जब ये जमा होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, स्वाभाविक है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, मतलब जो बाउमैन कैप्सूल से कैपिलरी की ओर जो आपका जो पुश कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि कैपिलरी जो है, कैपिलरीज के द्वारा जो यहाँ पर पुल किया जा रहा है ना, जो फोर्स लग रहा है, जो उसको जो है वो कैपिलरी की ओर जा रहा है, तो उसका मान हमारा बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है कि उसका मान बढ़ के कितना हो गया, मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि पहले से नॉर्मल कंडीशन में कितना था, 10 था, लेकिन जब यहाँ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया तो एक्यूमुलेशन होने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इसका बढ़ गया तो ये बढ़ के 10 से अगर 50 हो गया, 15, तो 10 से 15 हो गया तो कितना हो जाएगा, आप जोड़िए, पहले से इसका कितना था, ये जो था यहाँ से जो ये जो यहाँ जो फोर्स लग रहा था वो था 30, वो था 30, और अभी जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसका कितना आ गया, 15, तो टोटल हो गया 45। तो 45 mm ऑफ Hg ये हो गया अपोजिंग कर रहा है, अब फेवर कितना कर रहा है, 50। तो अगर 50 को अपोजिंग से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 mm ऑफ Hg बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 mm ऑफ Hg क्या बना, ये बना नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो अब देखिए कि जब नॉर्मल कंडीशन था तो उस समय कितना था, 10 था, तो GFR कितना था, 120। आप जानते हैं कि GFR का वैल्यू कितना होता है, 120 ml/min होता है। ठीक है। तो जब ये कब, ये डिपेंड किस पर किया, NFP पर। तो स्वाभाविक है कि जब इसका NFP कमेगा तो GFR इसका तो इससे कमेगा। तो आप देखिए यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से GFR कम गया। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर जिस
किडनी का जीएफआर अगर कम होगा तो उसका किडनी उतना स्वस्थ नहीं रहेगा अपेक्षाकृत जीएफआर का नॉर्मल होने से। जिससे जीएफआर का नॉर्मल कितना है 120। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे किडनी जो है वो अस्वस्थ होगा क्योंकि इसका जीएफआर कमा है। ठीक है। अब देखिए अगर ये जो है कैलकुली या स्टोन अगर यहाँ न रह करके अगर ये सराउंडिंग एरिया में अगर कहीं रहता है, नेफ्रॉन के जो सराउंडिंग है उसमें अगर रहता है तो ये आपस से घर्षण हो करके क्या करेगा, ये जो आपका नेफ्रॉन है नेफ्रॉन को डैमेज करेगा और एक समय पूरा नेफ्रॉन जो है वो फाइब्रोटिक हो जाएगा। इस प्रकार जो है स्टोन जो है किडनी के लिए घातक है।